नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप पहला तो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा अपने बालों की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में हम डिटेल में एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं। तो यार, आजकल यंगस्टर के साथ ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि उनके हेयर फॉल बहुत ही अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको सोशल मीडिया पर, स्कूल, कॉलेजेस और बाकी सभी जगह पर भी अपनी इमेज को मेंटेन करना होता है। और भाई साहब, आपको पता ही है कि जिसके बाल थोड़े कम होते हैं उसकी इमेज में थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं दाग आ जाता है। और इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है जिसमें इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि देखो, हेयर एक एक्सटर्नल चीज़ है जिसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बिल्कुल एक बार अगर बाल झड़ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको रिकवर कर पाएँ। लेकिन हाँ, अगर आप अर्ली स्टेज में इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर हेयर ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, तो हेयर ग्रोथ एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो जितने भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो पहले से उसके शरीर में मौजूद होते हैं। मतलब उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंदर हेयर फॉलिकल्स की संख्या नहीं बढ़ती है। और एक स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया है कि टोटल हमारे शरीर में हेयर फॉलिकल्स की संख्या होती है 5 मिलियन। और अगर सिर्फ हम सर की बात करें, मतलब स्कैल्प की बात करें, तो स्कैल्प पे भी करीब 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। मतलब अब अगर आपसे कोई पूछे कि तेरे सर पर कितने बाल हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 1 लाख के आसपास ये बाल हैं, क्योंकि इस स्टडी को परफॉर्म किया था अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने और ये एक बहुत ही जानी मानी संस्था है, तो इसकी स्टडी पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो आइए अब अपन देख लेते हैं हेयर ग्रोथ कैसे होता है। तो हेयर ग्रोथ में कुछ नहीं होता, सबसे पहले जो आपका स्कैल्प रहता है उसके अंदर जो फॉलिकल रहता है वहाँ से हेयर ग्रोथ स्टार्ट होता है। और अब क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है वो सप्लाई होता है आपके स्कैल्प तक और आपके स्कैल्प को मिल जाता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और अन्य न्यूट्रिशन जो कि बाल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस फॉलिकल से अब बाल का जन्म होता है और वो बाल धीरे धीरे ऊपर आता है। वो ऊपर आके क्या करता है, आपके स्कैल्प को पेनिट्रेट करता है। लेकिन जब आपका बाल स्कैल्प को पेनिट्रेट कर रहा होता है तो उस टाइम पर वो पास होता है एक ऑयल ग्लैंड से। और जब वो ऑयल ग्लैंड से पास होता है तो आपके बाल जो हैं एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि आपके बाल एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और ब्लैक रहते हैं। तो इन सभी का कारण क्या है? इन सभी का कारण है वो ऑयल ग्लैंड। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्टडी के अनुसार ये भी पता लगाया गया है कि जो नॉर्मली लोगों के बाल झड़ते हैं उसमें एक दिन में 50 से 100 बाल तक भी झड़ जाते हैं। तो सोच के देखिए, 1 लाख टोटल बाल हैं और 100 बाल रोज अगर झड़ रहे हैं तो कितने करीब हैं वो लोग कंप्लीट हेयर लॉस के। लेकिन इस चीज़ को रोका जा सकता है अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। तो फर्स्ट पॉइंट है जिससे आप अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं और वो है अवॉइड रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग। बहुत सी बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा चबी अगर होते हैं तो हम एकदम रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग को फॉलो कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो फुलफिल नहीं होती। और जब वो फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हमारे बाल कमज़ोर होंगे और कमज़ोर होकर बाल टूट जाएंगे। तो इसीलिए हेयर फॉल होता है और अच्छे से हेयर ग्रोथ भी नहीं हो पाती अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है चेक योर प्रोटीन इंटेक। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट रखें। वहाँ पर जो एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उसको ज़रूर से लें। और एक स्टडी के अनुसार ये भी पता लगाया गया है कि 50 ग्राम के आसपास आपको डेली प्रोटीन कंज्यूम करना होता है जिससे आपके बाल एकदम हेल्दी रहें। तो बिल्कुल आपको प्रोटीन पर भी चेक रखना होगा अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो। और प्रोटीन कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं? बहुत सारे फूड होते हैं जो कि आपको अच्छा प्रोटीन का कंटेंट देते हैं। आजकल बहुत सारी कैप्सूल्स और सप्लीमेंट्स भी आ चुके हैं जो कि आपको प्रोटीन की मात्रा प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करें ताकि बेस्ट और ऑर्गेनिक आपकी हेयर ग्रोथ रहे। थर्ड पॉइंट है ट्राई कैफीन इंड्यूस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, कैफीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी एनर्जी तो प्रोवाइड करता है लेकिन साथ साथ में एक स्टडी में भी पता लगाया गया है कि ये आपकी हेयर ग्रोथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम का रहता है और ये आपकी बॉडी को और जो आपके हेयर को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो प्रोवाइड करवा देता है। तो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं कि अपनी डाइट में या दिन में कभी भी एक कैफीन इंड्यूस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर लें। फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लोर एसेंशियल ऑयल्स। तो अब हम रोज़ अपने बालों में तेल तो लगाते होंगे लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बालों में उसी तरह का तेल लगाएं जो कि एक्चुअली बालों के लिए काम का है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मशीन्स होती है उनको अगर आपको अच्छे से चलाना है तो आपको क्या करना होगा कि उन मशीन में ऑयलिंग करनी होगी, उसमें आपको ग्रीस डालना होगा और मतलब ल्यूब्रिकेशन आपको करना होगा।
तो इसी तरह से अगर आपको बालों को भी अच्छी हेयर ग्रोथ चाहिए, आपको ये चाहिए कि बाल टूटे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल ल्यूब्रिकेशन आपको करना पड़ेगा और ऐसा ऑयल आपको यूज़ करना पड़ेगा जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में आपको मदद करे, साथ ही सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी आपकी हेयर को सप्लाई कर दे। और इस तरह के कुछ ऑयल्स होते हैं जैसे पेपरमिंट ऑयल हो गया, रोजमेरी ऑयल हो गया, तो इन सभी ऑयल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर हेयर ग्रोथ के लिए। फिफ्थ पॉइंट है बूस्ट योर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल। तो अब देखो, जैसे अपनों ने आगे भी डिस्कस किया है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन अब बैलेंस डाइट में भी ऐसी क्या क्या चीज़ें जो कि आपको अपनी हेयर ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व करना ही करना है। तो मैं आपको यहाँ पर मिनरल, विटामिन और फैटी एसिड्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको विटामिन बता देता हूँ। तो विटामिन सी, डी और ई, ये तीनों ऐसे विटामिन है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो वहाँ पर जिंक और आयरन ऐसे मिनरल्स है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। और लास्ट है अपना फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है बहुत ज़्यादा काम के रहते हैं आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है इंडल्ज इन स्कैल्प मसाज। तो आपने देखा होगा कि मम्मी के हाथों की मसाज अगर मिल जाए बालों को तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि आप एक स्कैल्प मसाज में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। अगर आप हेयर फॉल की समस्या से पीड़ित हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके हेयर ग्रोथ प्रॉपर रहे, थिकर हेयर्स आए, तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी है कि आप दिन में 4 मिनट कम से कम मसाज करें। और अमेरिका में एक स्टडी के अनुसार ये भी पाया गया है कि 6 महीने तक जब किसी पुरुष के बालों को या किसी महिला के बालों को मसाज की गई तो वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। मतलब पहले उस पुरुष या महिला के बाल एकदम थिन थे, लेकिन 6 महीने की मसाज के बाद वो बाल थोड़े थिक आने लग गए। क्योंकि क्या होता है, मसाज से एक बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग मिलती है आपके पूरे बालों को। और देखो, बालों में भी स्ट्रेस वाला फैक्टर रहता है, तो वहाँ पर अगर स्ट्रेस रहेगा तो आपके बाल टूट जाएंगे। इसलिए अगर एकदम रिलैक्स रहेगा पूरा माहौल तो बाल की ग्रोथ एकदम अच्छी रहेगी। 7th पॉइंट है होल्ड द हीट। तो आजकल क्या होता है, यंगस्टर्स अपने बालों में बहुत सारे ऐसे हीट वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे ड्रायर हो गया, कंडीशनर्स हो गए, देन उसके बाद स्ट्रेटनर्स हो गए। तो ये सब ऐसी चीज़ें जिसमें हीट के माध्यम से आपके बालों को सेट किया जाता है। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इससे आपके बाल डैमेज होने वाले हैं। लेकिन हाँ, अब ये होता है कि बहुत सी बार हम रजिस्ट नहीं कर पाते कि सर हमें इवेंट में जाना है, तो वहाँ पर तो हमें यूज़ करना ही होगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एकदम प्राइम टाइम पे आप उसको यूज़ कीजिए और हीट के नॉब को एकदम कम पे रखिए। तो इससे होगा कि डैमेज तो होगा लेकिन कम होगा और उसको आप थोड़ा सा रिकवर भी कर पाएंगे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेके, अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करके, अच्छे ऑयल्स और बाकी सारी चीज़ों को कंज्यूम करके। लास्ट पॉइंट है गो ईजी ऑन हेयर कलरिंग। मतलब जब आप हेयर को कलर्स कराते हैं तो कोशिश करना है कि आप ऐसे कलर्स को चूज़ करें जो कि आपके बालों के टेक्सचर से ज़्यादा डिफरेंट ना हो। क्योंकि अगर वो आपके बालों के टेक्सचर से ज़्यादा डिफरेंट होंगे तो आपके हेयर्स में केमिकल रिएक्शंस होंगे और उनको अपने कलरों को चेंज करना होगा। और जब ऐसा होगा तो बालों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने वाला है। और अगर आपके बालों पर स्ट्रेस पड़ेगा तो आपके बाल कमज़ोर होंगे और कमज़ोर बाल टूटने के शिकार भी हो सकते हैं। तो अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वही कलर आप लें जो कि आपके बालों के टेक्सचर को सूट करता है। और फ्रीक्वेंट कलरिंग करने से भी बचें क्योंकि इससे भी आपके बालों पर स्ट्रेस पड़ता है और वापस अगर स्ट्रेस्ड बाल रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उनमें टेंशन रहेगी और बहुत ज़्यादा अगर उसमें टेंशन रहेगी तो वो क्या होगा, टूटने का शिकार हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी कुछ प्रो टिप्स जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेयर ग्रोथ होने वाली है, हेयर फॉल से भी आप बचने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई भी सजेशंस हो तो उसको भी आप बिल्कुल से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।